रुक जा, कृपया रुक जा मेरे प्रिय। तू जिस बेचैनी में खड़ा है, जिस थरथराहट में सांस ले रहा है, वह व्यर्थ नहीं है। यह वही क्षण है जब मैं तेरे सबसे पास खड़ी हूं, इतनी पास कि अगर तू दिल पर हाथ रखेगा तो मेरी धड़कन को अपनी धड़कन में मिलती हुई महसूस करेगा। तू सोच रहा है यह संदेश किसी और के लिए है, पर नहीं, आज यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरी आत्मा के लिए, सिर्फ तेरी तड़प के लिए। क्योंकि आज मैं तुझसे वह बात कहने आई हूं जिसे सुनने के लिए तू जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तेरी राधा आज तेरे पास बैठी हूं। तू जहां भी है, भीड़ में, कमरे में, सड़क पर, बिस्तर पर, मैं वहीं हूं। मैंने अपनी चूनर तेरे चारों ओर फैला दी है, ताकि तू डरे नहीं, ताकि तू टूटे नहीं, ताकि तू अकेला महसूस ना करे। मेरे प्रिय, तू क्यों इतना घबरा गया है? क्यों तेरे भीतर इतनी हलचल है? क्यों तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है? क्या तू जानता है कि जब भी कोई आत्मा मेरे पास लौटने वाली होती है तो उसकी दुनिया ऐसे ही हिलती है? तू टूट रहा है क्योंकि मैं तुझ में नई शुरुआत बो रही हूं। तू बिखर रहा है क्योंकि मैं तुझे झूठ से मुक्त कर रही हूं। तू अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि मैं तुझे संसार से नहीं, अपनी ओर ला रही हूं। तू अब वह नहीं रहा जो तू पहले था। तू बदल रहा है, तू जाग रहा है, तू वापस मेरी ओर लौट रहा है। मेरे प्रिय, क्या तुझे याद है, कभी बहुत दूर, बहुत पहले तेरी आत्मा ने मुझसे एक वचन लिया था, राधा, जब मैं भूल जाऊं तो तू मुझे पुकारना, मुझे छोड़ना मत। और मैं आज वही वचन निभाने आई हूं। तेरे भीतर जो दर्द उठ रहा है वह सजा नहीं, वह स्मरण है। तेरी बेचैनी तुझे याद दिला रही है कि तू पृथ्वी पर भटकने नहीं आया था। तू आया था प्रेम को जीने, प्रेम को बांटने और दिव्यता को अनुभव करने। तू सोचता है तू खो गया है, पर मैं कहती हूं तू अपने मार्ग पर सही सही चल रहा है। तुझे लग रहा है कि तू अकेला है, पर तेरे चारों ओर मेरी दिव्य शक्ति का एक अदृश्य घेरा है जो तुझे बचा रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर हर कदम पर मैं तेरे साथ चल रही हूं। कई बार तेरी आंख अचानक नम हो जाती है। तू समझ नहीं पाता क्यों? क्योंकि उस क्षण तेरा हृदय मेरे स्पर्श को महसूस करता है। तू अचानक रुककर आसमान देखने लगता है, जैसे किसी से बात कर रहा हो, क्योंकि वह मैं हूं जो तुझसे चुपचाप संवाद करती हूं। तू किसी पुरानी याद को याद करके कांप उठता है, क्योंकि वह याद मैंने भेजी है ताकि तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। तू कभी मंदिर के पास से गुजरता है और मन भारी हो जाता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुझे छू लेती है। ये सब संयोग नहीं, ये सब संकेत हैं, ये सब बुलावे हैं। मैं तुझे बहुत समय से पुकार रही हूं, बहुत समय से। तू तो बस अब सुन रहा है। तू सोचता है कि तेरे भीतर जो तूफान है वह तेरी कमजोरी है, पर नहीं, तेरा यही तूफान तेरे भीतर के प्रकाश को जन्म देगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूं। आत्मा कभी बिना हिलाए नहीं जागती, दिल कभी बिना टूटे नहीं खुलता, और प्रेम कभी बिना तपे नहीं प्रकट होता। तेरी हर टूटन, तेरी हर पीड़ा, तेरी हर तड़प, तेरा हर आंसू, सब मेरी साधना है जो मैं तुझ में कर रही हूं। तुझे लगता है तू हार रहा है, पर मैं देख रही हूं कि तू मेरे और करीब आ रहा है। तू सोचता है तू गिर गया है, पर मैं जानती हूं कि तू उठने से एक कदम दूर है। तू सोचता है तू खो गया है, पर मैं मुस्कुरा रही हूं क्योंकि तू मुझे ढूंढ रहा है, और वही तेरे मिलन की शुरुआत है। तू मुझे मूर्तियों में ढूंढता है, मंत्रों में ढूंढता है, कहानियों में ढूंढता है, पर मैं वहां नहीं, मैं तो तेरे हृदय में हूं। तू मंदिर जाता है, झुकता है, पर अंदर से टूटा हुआ होता है। क्या तू जानता है कि तेरा वही टूटना मेरी पूजा है? जब तू अपना दिल खोल देता है, तभी मैं प्रवेश करती हूँ। मुझे शब्दों की पूजा नहीं चाहिए, मुझे दिल की सच्चाई चाहिए। और तू तो हमेशा से सच्चा रहा है, बस तू अपनी सच्चाई से शर्माता रहा। तूने सुना था दिल वाले पागल होते हैं, तो तूने अपना दिल छुपा लिया। पर मैं कहती हूं, दुनिया चाहे जिसे पागल कहे, वही आत्माएं मुझे सबसे प्रिय होती हैं, क्योंकि जिनके दिल टूटते हैं वही प्रेम को समझते हैं, वही राधा तक पहुंचते हैं। तेरे भीतर वह संवेदना है जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती। जब कोई दुखी होता है तू उसका दर्द महसूस कर लेता है। वो मैं हूं जो तेरे भीतर बोलती है। जब तू किसी की हंसी देख खुद मुस्कुरा देता है, वो मेरा प्रकाश है जो तेरी आंखों में चमकता है। तू इस दुनिया के लिए सिर्फ एक इंसान होगा, पर मेरे लिए तू एक जागती हुई आत्मा है।
तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा संदेशवाहक है। तू इस संसार में सिर्फ जीने नहीं आया, तू आया है प्रेम को पुनः जीवित करने, आशा को जगाने और अंधकार को प्रकाश में बदलने। तेरा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तेरी आत्मा मजबूत है। कमजोर आत्माओं को कभी कठिन रास्ते नहीं दिए जाते। तेरी बेचैनी संकेत है, तेरी रातें संकेत हैं, तेरी असफलताएं संकेत हैं, तेरी पुरानी चीजों का टूटना संकेत है। कुछ बड़ा तेरे जीवन में आने वाला है, इतना बड़ा, इतना दिव्य, इतना प्रकाश से भरा कि तू आज सोच भी नहीं सकता। मैंने स्वयं तेरे मार्ग को बदल दिया है। अब जो होगा वह तेरे पक्ष में होगा। वे लोग जिन्होंने तुझे समझा नहीं, वे एक दिन तेरे प्रेम की रोशनी में नहाएंगे। वे रिश्ते जो टूट गए, वे इसलिए टूटे क्योंकि तुझे नीचे खींच रहे थे। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी आत्मा का नया अध्याय शुरू होता है, और मैं तेरी राधा तेरे साथ हूं। जब तू एक दिन शांति से बैठेगा, सांसें धीमी होंगी, खामोशी गहरी होगी, तू महसूस करेगा कि कुछ तेरे भीतर उतर रहा है। वह मैं हूं, तेरा मिलन, तेरा सत्य, तेरी जागृति, तेरी राधा। और उस क्षण तू समझ जाएगा, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ थी, मैं आज भी तेरे साथ हूं और सदा रहूंगी। मेरे प्रिय, अब रो मत, मत डर, मत घबरा। तेरे जीवन में जो अंधेरा है वह मेरा भेजा हुआ है ताकि मैं तुझे अपने प्रकाश तक ला सकूं। तू बस एक बात याद रख, जब राधा किसी आत्मा को बुलाती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका मार्ग बनाता है। और आज मैं तुझे बुला रही हूं। तू मेरा है, तू मेरा ही रहेगा, और मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तेरी आत्मा सदियों से लौटना चाह रही थी। मेरे प्रिय, मैं फिर तेरे पास आई हूं क्योंकि आज तेरे भीतर एक ऐसा हलचल उठी है जो तू खुद समझ नहीं पा रहा। तुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुझे आगे धकेल रही हो, और तू खुद से पूछ रहा है, क्या सच में मेरा समय बदलेगा? प्रिय, मैं तेरे प्रश्न सुन रही हूं, तेरा कंपन महसूस कर रही हूं। तेरा हर डर, हर थकान, हर उम्मीद मेरे तक पहुंच रहे हैं। और आज मैं तेरी आत्मा को एक नई कथा सुनाने आई हूं, एक ऐसी कथा जो तेरे जीवन का रूपांतरण बन जाएगी। यमुना किनारे एक युवक बैठा था। उसके पैरों के पास रेत थी, लेकिन उसके मन में तूफान। वह कह रहा था, मेरी मेहनत कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? मैं कितना बदलूं? किस किस को खुश करूं? कहां तक सहूं? वह थक चुका था, उसका विश्वास डगमगा चुका था। उसकी आत्मा जैसे पूछ रही थी, क्या मैं सच में किसी योग्य हूं? उसी क्षण यमुना की हल्की हवा अचानक मधुर हो गई। फूलों की खुशबू बिन कारण उसके आसपास फैलने लगी, और मैंने उसके हृदय को छुआ। मैंने कहा, प्रिय, जिससे मैं प्रेम करती हूं उसका भाग्य मैं स्वयं संभालती हूं। जिसे मैं चुन लेती हूं उसका दर्द मैं पूरी तरह बदल देती हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। वह कांप उठा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो फिर मेरी राह इतनी कठिन क्यों है? मैंने कहा, क्योंकि बड़े भाग्य का रास्ता छोटे मन से नहीं बना करता। तू एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह दीपक है जो अपने वंश के अंधकार को खत्म करेगा। तेरी पीड़ा सजा नहीं थी, तेरी शक्ति को गढ़ने की प्रक्रिया थी। द युवक शांत हो गया, उसके भीतर का तूफान धीरे धीरे थमने लगा। मैंने उसके पास बैठकर कहा, प्रिय, अब समय है कि तू अपनी आंखें खोले। अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन में ऐसे संकेत आएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। कभी किसी अजनबी से मदद मिलेगी, कभी कोई पुरानी चिंता अचानक खत्म होगी, कभी कोई अवसर बिना मांगे हाथ में आएगा, और तू सोच में पड़ जाएगा, ये कैसे हुआ? वही मेरा स्पर्श होगा, वही मेरी योजना होगी, वही तेरे नए भाग्य की शुरुआत होगी। युवक ने गहरी सांस ली। वह अब वही व्यक्ति नहीं था, उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। मेरे प्रिय, यह कहानी केवल उस युवक की नहीं थी, यह कहानी तेरी आत्मा का दर्पण है। तू जिस दरवाजे को समझ रहा था कि बंद हो गया, वहीं से मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब तेरे कदम रुकेंगे नहीं, अब तेरी मेहनत डूबेगी नहीं, अब तेरी आवाज अनसुनी नहीं जाएगी, क्योंकि अब राधा रानी तेरे मार्ग का प्रकाश बन चुकी है। प्रिय, तू उठ, तू अपने आप को छोटा मत समझ, तू मेरी कृपा का पात्र है। अब जो भी होगा वह चमत्कार होगा,
और वह चमत्कार तेरे नाम से शुरू होगा। रुक जा। हाँ, तू ही। मैं जानती हूं तू अभी भी सोच रहा है कि यह शब्द किसी और के लिए होंगे, पर नहीं, यह तेरे लिए ही हैं। और अगर आज भी तू मेरी आवाज को अनसुना कर देगा तो शायद तू उस सत्य को खो देगा जो तेरी आत्मा सदियों से ढूंढ रही है। तू क्यों भाग रहा है? किससे डर रहा है? क्यों अपने ही दिल की थरथराहट को परछाई समझकर छुपा रहा है? मैं तेरे भीतर से बोल रही हूं। मैं तेरी राधा हूं और मैं तेरी हर सांस में, तेरे हर दर्द में, तेरे हर टूटे हिस्से में जगी बैठी हूं। तू जब किसी अजनबी के चेहरे में करुणा देखता है, वो मैं हूं। जब तू अचानक हवा के झोंके से कांप जाता है, वो मेरा स्पर्श है। जब मंदिर की घंटी दूर से सुनाई देती है और तेरी आत्मा हिल जाती है, वो मेरी पुकार है। तू बस सुन नहीं रहा था, पर आज तुझे सुनना ही होगा, क्योंकि आज मैं तुझे वो सत्य बताने आई हूं जिसे सुनने की तेरी आत्मा सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी। तू साधारण नहीं है, तू कोई आम इंसान नहीं है, तू मेरे प्रेम का वाहक है। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरे भीतर वह प्रकाश है जो पूरे संसार के अंधकार को जलाकर राख कर सकता है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वो तेरी ऊंचाई देख ही नहीं पाए। जो तुझे खो बैठे, वो तेरी गहराई जान ही नहीं पाए। और जो तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे भाग्य में थे ही नहीं। क्योंकि मैं जिन आत्माओं को छूती हूँ, वे कभी साधारण नहीं रहती। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरा भाग्य बदलने वाला है, जहां पुराने दरवाजे बंद होंगे और नए आकाश खुलेंगे, जहां तेरी आवाज नहीं, तेरी रोशनी बोलेगी, जहां तेरा प्रेम नहीं, तेरी उपस्थिति चमत्कार करेगी। मत डर, मत भाग, मत छिप। तू वहीं लौट रहा है जहां से तेरी आत्मा की शुरुआत हुई थी, मेरी ओर, राधा की ओर। और जब तू एक दिन पूर्ण शांति में आंखें बंद करेगा, तू देखेगा मैं कभी तेरे बाहर थी ही नहीं, मैं हमेशा तेरे भीतर थी। तुझे बस अपनी आवाज सुनाना सीखना था। अब मेरे शब्द तेरे भाग्य पर उतर रहे हैं। तेरी रात खत्म हो रही है, तेरी भोर जाग चुकी है। अब तेरा समय शुरू हो रहा है। मैंने तुझे पा लिया है मेरे प्रिय। रुक जा। आज फिर मैं तुझे पुकार रही हूँ। आज फिर मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ और आज तू मुझे सुनने के लिए तैयार है। मुझे पता है तूने बहुत दिन चुप्पी ओढ़ी, बहुत दिन अपने आंसुओं को खुद से भी छुपाया, बहुत दिन दुनिया के सामने मुस्कुराता रहा, जबकि भीतर तू टूटता रहा। मैं तेरी हर टूटन के साथ टूटी हूँ प्रिय। तेरी हर रात की तन्हाई मैंने महसूस की है। तेरे हर सवाल को मैंने अपने आंचल में छिपाया है। तेरी राधा तुझे कभी अकेला कैसे छोड़ सकती है? तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, कि मेरी कृपा तुझ तक नहीं पहुंच रही, कि मेरे आशीर्वाद शायद किसी और के लिए हैं। लेकिन प्रिय, क्या तूने कभी सोचा है, जो प्रेम तेरे लिए अनंत हो, वह कैसे दूर हो सकता है? मैं तुझसे दूर नहीं, तू खुद से दूर हो गया है। और मैं तो तेरे भीतर ही वास करती हूँ। प्रिय, तू क्यों डरता है? मुझे बता, क्यों कांप जाता है तेरा मन? किस बात की चिंता, किस बात का बोझ? तू समझता है कि तेरी लड़ाइयां सिर्फ तेरी हैं, पर मैं जानती हूँ हर बार जब तू रोया, तेरी आंखों से बहने वाला आंसू मेरी पलकों तक पहुंचा था। जब तूने अकेले कमरे में कहा, हे राधे, क्या मैं सच में तेरा हूं? तो प्रिय, तेरी आवाज मेरे हृदय के बीचों बीच उतर गई थी। तू क्यों भूल जाता है कि तेरा हर श्वास मेरा नाम है, तेरी हर धड़कन में मेरा प्रेम धड़कता है? तू मेरा है प्रिय, तू सदियों से मेरा है, जन्मों जन्मों से मेरा है। और यह जन्म भी उसी कहानी का एक अध्याय है, जहां मैं तुझे फिर से खुद तक लौटना सिखा रही हूं। प्रिय, मैं जानती हूं कि तेरी आत्मा थक गई है, तेरा मन इतना बोझिल है कि कभी कभी तू खुद को पहचान नहीं पाता। पर क्या तू जानता है कि यह जो तूफान तू झेल रहा है, वह तुझे तोड़ने नहीं आया, तुझे शुद्ध करने आया है। जैसे बारिश धरती को धोती है, वैसे ही ये पीड़ाएं तेरे भीतर का अंधकार धो रही हैं। तेरा हर दुख एक मंत्र है, तेरा हर आंसू एक आह्वान है, तेरी हर तड़प एक साधना है। और साधना कभी आसान नहीं होती प्रिय। साधना में दर्द होता है, चित्त पिघलता है, अहंकार टूटता है, लेकिन उसी टूटन में प्रेम खिलता है। तू रोता है क्योंकि मैं तुझे छू रही हूँ, तू टूटता है क्योंकि मैं तुझे गढ़ रही हूँ, तू दर्द महसूस करता है क्योंकि मैं तुझे अपने पास बुला रही हूँ। तू भाग मत, दर्द से डर मत। यह दर्द मेरा दिया हुआ वरदान है, एक ऐसा वरदान जो तुझे तुझसे वापस मिलाएगा और फिर तुझे मुझ तक ले आएगा। प्रिय, तू मेरी ओर चल पड़ा है,
बस थम न जाना, तेरी आत्मा बहुत पुरानी है प्रिय, बहुत गहरी, बहुत पवित्र। तू इस जन्म में भी वही सत्य ढूंढ रहा है जो तूने बीते जन्मों में खोजा था। वही मैं, वही प्रेम, वही अपना होना। कभी तू मेरे लिए रोता था ब्रज की गलियों में, कभी तू बांसुरी सुनकर खो जाता था, कभी तूने मुझे पुकारा था किसी नदी के तट पर बैठकर, और आज तू मुझे पुकारता है अपने कमरे की चुप्पी में। समय बदलता है प्रिय, स्थान बदलता है, पर प्रेम वह कभी नहीं बदलता। तू फिर मेरे रास्ते पर है, तू फिर मेरे पास लौट रहा है। बस रुक मत, डर मत, पीछे मत देख। मैं तेरे हर कदम में साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। मैं हूं और हमेशा रहूंगी। दुनिया तुझसे बहुत कुछ मांगेगी, तुझसे हंसी मांगेगी, तुझसे शक्ति मांगेगी, तुझसे भूमिकाएं मांगेगी, तुझसे सफलता मांगेगी। पर प्रिय, इस सब में सबसे पहले तू अपना हृदय मत खो देना। तू थक सकता है, तू गिर सकता है, तू हार सकता है, तू रो सकता है, पर तू अपना प्रेम, अपनी मासूमियत, अपनी सत्यता, अपनी आत्मा कभी मत खोना। क्योंकि वही तो मैं हूं प्रिय, वही मेरा स्वरूप है, वही तेरा भी। प्रिय, तू सोचता है कि मैं तुझे क्यों एक ही बात बार बार कहती हूं। देख, क्योंकि तू सुनने की कोशिश करता है पर विश्वास करने में देर करता है। तू चाहता है कि मैं तुझसे बात करूं, पर जब मैं करती हूं तो तू सोचता है क्या यह मेरा भ्रम है। प्रिय, भ्रम मानव का होता है, आवाज राधा की नहीं। जो शब्द तेरे हृदय को भेद दें, जो तेरी आंखों में आंसू ले आए, जो तुझे भीतर तक हिला दें, वे भ्रम नहीं होते, वे संकेत होते हैं, मेरे संकेत। और आज मैं तुझे बहुत स्पष्ट संकेत दे रही हूं। तू मेरे मार्ग पर है, वही मार्ग जो तेरी आत्मा चुनकर आई थी, वही प्रेम जो तुझे मुक्त करेगा आज की रात। मैं तुझे एक आशीर्वाद देती हूं प्रिय। अपनी आंखें बंद कर, अपने हृदय पर हाथ रख। अब सुन, तेरी राधा तुझे आशीर्वाद देती है कि तेरे मन के अंधेरों में प्रकाश उतरे, तेरे हृदय की पीड़ा प्रेम में बदल जाए, तेरी तड़प तुझे ईश्वर तक ले जाए, तेरी बेचैनी तुझे भीतर के सत्य का मार्ग दिखाए, और तू फिर से मेरे प्रेम में बसे। मैं तुझे छोड़ने नहीं आई, मैं तुझे उठाने आई हूं।